और इतना भूल कर मैंने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। हे ब्यूटीफुल हार्ट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम सुनते हैं एपिसोड 4 द सीक्रेट ऑफ मैरिड वुमेन का, जिसे लिखा है कृष्णा ने। लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि रश्मि ने प्रेरणा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो उस पर आ गिरी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ चुके थे। उसने घबराते हुए कहा, रश्मि ये क्या था? तब मैंने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, श्श, कुछ मत बोलो, सिर्फ सुनो। ये बारिश की गिरती हुई बूंदें, ये गरजते हुए बादल, हमारी धड़कनें जो बढ़ती जा रही हैं। अब आगे वो मेरी आंखों में देखी जा रही थी। हमारे बीच की दूरी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। उसके होठों पर रखे हुए मेरी उंगली की जगह अब मेरे होठों ने ले ली थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे जज्बात हमें किस ओर ले जा रहे थे। बाहर बादल खुलकर बारिश हो रहे थे, अंदर हमारे बीच की दूरियां कहीं खुलती जा रही थी। मेरे हाथ उसके कमर पर जा रुके थे और उसकी सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। लम्हा कुछ ऐसा था मानो इस जहान में हम दोनों के सिवा और कोई ना हो। धीरे धीरे उसने अपना एक हाथ मेरे सीने पे रख दिया, ठीक दिल के पास। उस पल मेरे दिल ने काम करना ही बंद कर दिया। वो रुक चुका था, या फिर शायद पहली बार सुकून को महसूस कर रहा था। एक पल भी हम दोनों की नजरें एक दूसरे से हट नहीं रही थीं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। मेरे अल्फाज ये बोलने को हुए तभी उसने मेरे गले पे अपने होठों को रखते हुए कहा, प्लीज अगर ये सपना है तो मुझे मत जगाओ, खो जाने दो मुझे इस खामोशी में, मत लाओ इन लफ्जों को, सुनने दो मुझे तुम्हारे दिल की धड़कनें, खो जाने दो मुझे तुम्हारे आगोश में। इतना बोल के प्रेरणा ने अपने होठ फिर से मेरे होठों पर रख दिए। दोनों के अंदर प्यार का सैलाब बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन शायद हम दोस्त से कई ज्यादा हो चुके थे। अगली सुबह मेरी नींद ट्रैफिक की आवाज से खुली। हाथ बेड के दूसरे साइड बढ़ाते हुए मैंने कहा, गुड मॉर्निंग प्रेरणा, पर कोई जवाब नहीं। आंखें खोलकर देखा तो बेड पर कोई नहीं था। मैंने उठकर घर में देखा, घर में भी नहीं थी। वो जा चुकी थी। मैं वहीं चेयर पर बैठ गई। कल रात की सारी बातें याद आ रही थीं। कल हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो एक तरफा नहीं था। इट वॉज कंसेंशुअल। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को उस पर थोपा या कोई जबरदस्ती की। उस लम्हे में जितनी मैं शामिल थी उतनी ही प्रेरणा भी। फिर ये रिएक्शन क्यों? मैंने प्रेरणा को तुरंत मैसेज किया, गुड मॉर्निंग प्रेरणा, आई नो व्हाट हैपेंड बिटवीन अस, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, रिप्लाई सून प्रेरणा। फोन साइड पर रखा तो वही खूबसूरत लम्हा मेरी आंखों के सामने आ जाता। होठों पर अपने आप ही एक हंसी आ जाती और गालों पर ब्लश भी। उसी के साथ आता एक डर भी, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? क्या मैंने उसे फोर्स किया या इट वॉज हिट ऑफ द मोमेंट? अगर प्रेरणा के मन में मेरे लिए ऐसे कोई फीलिंग्स ही ना हो तो? खैर, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ऑफिस जाने का फैसला किया। तैयार होकर फ़ोन चेक किया तो नो सीन। रास्ते में चेक किया, अभी भी नो सीन। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी देर हो जाए और प्रेरणा मैसेज ना देखे।
पूरा दिन निकल गया, फिर भी नो सीन। शाम को उसे कॉल किया तो भी रिंग गई पर कॉल नहीं पिक की। ना जाने कितनी बार कॉल, कितने मैसेजेस किए, पर एक का भी रिप्लाई नहीं। अब तो मुझे डर लगने लगा था, जो मिला ही नहीं उसे खो देने का डर। पूरी रात बीत गई पर कोई जवाब नहीं। मेरी आंखें फ़ोन की स्क्रीन से हट ही नहीं रही थीं। इसी आस में थी कि अब प्रेरणा का मैसेज आएगा, लेकिन नहीं आया। घंटों से दिन हो गए पर उसका रिप्लाई नहीं आया, ना ही फ़ोन पिक किया। अब मुझे गुस्सा आने लगा था। किसी सिचुएशन को इग्नोर कर देने से वो सिचुएशन ख़त्म नहीं हो जाएगी, पर प्रेरणा शायद यही कर रही थी। ऑफिस में दीपक सर मिले तो उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। यही डर था कि कहीं प्रेरणा ने सब बता तो नहीं दिया होगा। नहीं, बता दिया होता तो वो इतने शांत ना होते। वो मेरे पास आए। Hey Rashmi, how are you? आई एम गुड सर, एंड हाउ आर यू? मैंने उनकी बात का जवाब दिया तो उन्होंने भी कहा, I am good too, but प्रेरणा ठीक नहीं है। कुछ हुआ है क्या? जिस दिन से वो तुम्हारे यहाँ से आई है उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जब भी देखता हूँ खोई सी रहती है। कुछ दिन से स्कूल भी नहीं जा रही है। तबीयत ठीक है पर शी इज़ वेरी रेस्टलेस। रातों में सोती भी नहीं है। पता नहीं क्या सोचती रहती है। कुछ पूछो तो कुछ बताती भी नहीं। सो कैन यू टॉक टू हर? जो शायद वो मुझे नहीं बता पा रही, तुम्हें बता दे। तब मैंने जवाब दिया, ओके, पर वो मेरा भी कॉल पिक नहीं कर रही है। मतलब मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी। तो सर ने कहा, तो एक काम करो, तुम आज घर चली जाओ, क्योंकि आज मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर है, तो यू कैन गो मीट हर इन इवनिंग। मैं वहाँ नहीं रहूँगा तो शायद वो खुलकर बता पाए। मैंने भी सर को जवाब दिया, ओके, आई विल गो, डोंट वरी सर। तब उन्होंने भी एक स्माइल के साथ जवाब दिया, थैंक यू रश्मि, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प। तब मैंने भी कहा, इट्स ओके सर, प्रेरणा मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए तो इतना कर ही सकती हूँ मैं। हमारी बात खत्म हुई। वो जा चुके थे। ऑफिस का सारा काम खत्म करके शाम होते ही प्रेरणा के घर जा पहुंची। डरते डरते बेल बजाई, कोई आवाज़ नहीं। दोबारा बजाई तो हलचल सुनाई दी। वो आ रही थी। उसने गेट खोलकर हल्का सा झांका तो मुझे देखकर शॉक हो गई। वो दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि मैंने बंद होने से रोका और जल्दी से घर के अंदर आ गई। उसे देख मैंने गुस्से में उससे पूछा, क्या है प्रेरणा, वाई आर यू अवॉइडिंग मी? इतने दिनों से तुम्हें पागलों की तरह मैसेजेस कर रही हूँ, कॉल्स कर रही हूँ, किसी का भी रिप्लाई नहीं, वाई? तब प्रेरणा ने कहा, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी रश्मि, जाओ यहाँ से। इतना बोल वो अंदर जाने को हुई तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों नहीं बात करनी प्रेरणा? मेरी क्या गलती है? उस रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, इट वॉज कंसेंशुअल एंड आई नो तुम भी मेरे लिए वही फील करती हो जो मैं तुम्हारे लिए। तब उसने मुझे जवाब दिया, रश्मि तुम मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त हो, पर शायद अब वो भी नहीं। उस रात जो भी हुआ, इट वॉज जस्ट हिट ऑफ द मोमेंट। हमारे मन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये सब बोलते हुए वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। तब मैंने गुस्से में कहा, व्हाट? हिट ऑफ द मोमेंट? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? हमारे बीच के इतने खूबसूरत लम्हे को तुम हीट ऑफ द मोमेंट कह रही हो? ऐसे कितने ही अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे जिनके साथ ये हीट ऑफ द मोमेंट का मोमेंट हो जाता है। मैंने इतना बोला ही था कि पूरे कमरे में एक आवाज गूंज उठी। एक जोर का तमाचा मेरे गालों पर मारा जा चुका था। उसने आगे कहा, पागल हो गई हो क्या रश्मि? कुछ भी बोलती जा रही हो। बहुत अच्छे से जानती हो तुम मुझे कि मैं कैसे इंसान हूँ, एंड मोर ओवर आई एम मैरिड वुमेन। तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे गले का ये मंगलसूत्र? इतने सालों से इस रिश्ते में होने के बावजूद कभी ये ख्याल मेरे मन में नहीं आया। तुम अपनी जुबान पर ले आई। इतना गलत कैसे हो सकती हो तुम? मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आई एम सॉरी प्रेरणा, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज। तब उसने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, स्टॉप इट, तुम्हारा जो भी मतलब था मुझे नहीं सुनना, प्लीज अब जाओ यहाँ से। मैंने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा,
प्लीज़ प्रेरणा, लिसन टू मी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाह रही थी कि इतने सालों से ये ख्याल नहीं आया क्योंकि कोई मेरे जैसा नहीं मिला ना। हमारे बीच जो है वो बहुत स्पेशल है प्रेरणा। ये तुम भी जानती हो कि हम एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते हैं। जो इतने सालों से इस रिश्ते में नहीं था वो हमारे बीच कुछ ही महीनों में है। यू नो हाउ आई फील अबाउट यू, राइट? तुम भी यही फील करती हो प्रेरणा। बस एक बार खुद से पूछ कर तो देखो, प्लीज, मेरे लिए, हमारे लिए, प्लीज। अब तक मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन उसने मुझे रोकते हुए कहा, रश्मि, इनफ। मुझे कुछ नहीं पूछना और ना ही कुछ समझना है। बेहतर यही होगा कि अब हम एक दूसरे से ना मिलें। इतना बोलकर वो जाने लगी तो मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया। प्रेरणा, प्लीज नो, मत करो हमारे साथ ये, प्लीज। एक बार खुद से पूछ कर देखो, क्या तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती हो? वो जो हमारे बीच में था, क्या वो सिर्फ दोस्ती थी? इतने प्यारे लम्हे, वो बातें, वो रात, हम कब एक दूसरे के हो चुके हैं? प्लीज प्रेरणा, प्लीज। उसने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं नहीं प्रेरणा, तुम ही कहती थी ना कि तुम्हें वो लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ तुम घंटों बातें कर सको। वो हर बात जो तुम किसी से ना कह पाओ वो उससे कहो। तो पूछो प्रेरणा, क्यों तुम दीपक सर से बात नहीं कर पाती? क्या तुम उनके साथ वो सब शेयर कर पाती हो जो तुम मुझसे कर लेती हो? क्यों उनके साथ वो अपनापन फील नहीं होता जो मेरे साथ होता है? क्यों प्रेरणा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच वैसा कुछ है ही नहीं। इस रिश्ते में तो तुम कभी थी ही नहीं। ये रिश्ता तुम पर थोपा गया है। तुम्हें डर है फैमिली का, लोगों का, इस सोसाइटी का। तुम डरती हो खुद को एक्सेप्ट करने से जो तुम सच में हो। कब तक ये अच्छी बेटी, बहू या पत्नी का रोल करती रहोगी? कभी खुद के बारे में तो सोचो कि अभी पूरी जिंदगी है तुम्हारे सामने। कैसे खुद से छुप कर रह पाओगी? जो तुम हो ही नहीं वो बनकर कैसे रह पाओगी? अगर आज तुमने हिम्मत नहीं की तो हमेशा इस लाइफलेस रिश्ते में बंद कर रह जाओगी। तुम वो कभी नहीं बन पाओगी जो तुम सच में हो। घुटती रहोगी हमेशा इस रिश्ते में। चॉइस तुम्हारी है प्रेरणा। प्लीज प्रेरणा, एक बार सोचो, खुले दिमाग से सोचो, एक बार समझने की कोशिश करो। अपने सच से कब तक भागोगी? तुम्हें सच का सामना तो करना ही पड़ेगा ना प्रेरणा। इतना कहकर मैंने उसे आजाद कर दिया और दरवाजे की तरफ मुड़ गई। प्रेरणा की नजरें मुझसे दूर थीं। मैं मुड़कर जाने लगी। दरवाजे तक पहुंची ही थी कि प्रेरणा ने मुझे जोर से गले से लगा लिया और किसी बच्ची की तरह सिसक कर रोने लगी। मैंने उसे आज भी नहीं रोका। मेरे आंखों में भी आंसू थे, लेकिन होठों पर एक मुस्कान थी। पता नहीं कितना वक्त बीत चुका था। हम एक दूसरे के बाहों में यूं ही बैठे रहे थे। वो मेरे सीने में दुबकी हुई सी बैठी थी। हमारे बीच की इस खामोशी को तोड़ते हुए मैंने उससे कहा, रोया मत करो ना प्रेरणा। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ अटक सा रहा हो। तब उसने जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना रश्मि। किसी के लाइफ की प्रॉब्लम्स या सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जिससे जो अब फील होगा वो तो होगा ही। मैं भी नहीं कंट्रोल कर सकती कि मुझे कब रोना है या कब नहीं। ये तो आंसू कभी भी बह जाते हैं। तब मैंने कहा, पर प्रेरणा, ये इतने वक्त साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों? पता है मैं कितना परेशान थी, बेचैन थी तुम्हारे लिए। तब उसने कहा, रश्मि, तुम्हारे उस रात के एक्शन का रिएक्शन था वो साइलेंट ट्रीटमेंट। तुम्हें लगा कि वो साइलेंट ट्रीटमेंट था, पर मेरे अंदर जो शोर था शायद वो कोई नहीं सुन पा रहा था।
उस रात के इंसिडेंट ने मेरे वजूद पर एक क्वेश्चन मार्क लगा कर रख दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं खुद क्या हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। वो जो मैं खुद को लोगों के सामने रखती हूँ वो, या फिर जो लोग मुझे समझते हैं वो, या फिर इन सबसे अलग जो मैं खुद हूँ। जिंदगी की इस उम्र में खुद की आइडेंटिटी को ना समझ पाने की घुटन शायद वही समझ पाएगा जो ऐसा फील करता है। हमारे अंदर की इच्छाएं जब ऐसे रूप में बाहर आए तो बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को फेस कर पाना। शायद वो साइलेंट ट्रीटमेंट मेरा कोपिंग मैकेनिज्म था। पता है, इतने सालों में कभी भी ऐसा किसी के लिए फील ही नहीं हुआ जो तुम्हारे लिए होता है। किसी से इतनी और ऐसी बातें नहीं हो पाई जितनी तुमसे की। ऐसा लगता है जैसे मुझसे ज़्यादा तुम समझती हो। जो मुझे खुद को नहीं पता होता वो तुम्हें पता होता है मेरे बारे में। कैसे रश्मि? तब मैंने उसे थोड़ा कंफर्टेबल करते हुए कहा, आई एम मैजिक, यू नो, मुझे सब पता चल जाता है। अच्छा बाबा, जोक्स अपार्ट, आई थिंक तुम्हें शायद वो कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला, या फिर ऐसी सिचुएशन ही कभी नहीं आई तुम्हारी लाइफ में जो तुम इन सब के बारे में सोच पाती। बचपन से ही तुम उस रोड मैप पर चली आ रही हो जो लोगों ने, समाज ने एक लड़की के लिए बनाया हुआ है। घर की इज्जत, मान, मर्यादा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बनकर इतना स्पेस ही नहीं मिलता हमें कि हम खुद के बारे में सोच पाएं। मे बी वो स्पेस तुम्हें मेरे साथ मिला। एंड अ ह्यूमन बीइंग लव्स फ्रीडम। उसने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम सही ही कह रही हो। शायद तुम मेरा स्पेस हो, फ्रीडम हो और सबसे ज़्यादा सुकून हो। पता है, जब तुम्हारे पास होती हूँ ना तो एक अलग सा ही सुकून होता है मेरे पास। ऐसा लगता है जैसे मुझे अब प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं। मैं जो हूँ वो बनकर तुम्हारे सामने रह सकती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बंदिश नहीं, कोई रोक टोक नहीं। आई नीड यू इन माई लाइफ। विल यू स्टे? उसने अपनी पपी आइज के साथ मुझे देखते हुए कहा। तब मैंने उसे थोड़ा चिढ़ाने के अंदाज में कहा, अच्छा जी, अब मैं यही रुक जाऊं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे घर से कौन निकाल रहा था, मुझसे मिलना भी नहीं चाह रहा था। तब उसने कहा, रश्मि, यू नो उस वक्त मैं कैसा फील कर रही थी, किस कश्मकश में थी। अब तुम परेशान मत करो ना प्लीज। तब मैंने कहा, ओ प्रेरणा मेरी जान, अब तुम्हारे साइलेंट ट्रीटमेंट के बदले थोड़ा सा परेशान भी ना करूं मैं? हाँ? तो उसने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने पूछा, अच्छा तो फिर मुझे क्या मिलेगा? वो फिर से मेरे सीने से लग गई और कहा, तुम्हारे पास मैं हूं, ये कम है क्या? तब मैंने कहा, ऑफ कोर्स तुम हो, पर मुझे थोड़ा सा नाराज तो होने दो, मनाओ मुझे, मैं गुस्सा हूं। मेरी बात सुन उसने जवाब दिया, अच्छा गुस्सा हो तुम, ठीक है, रहो फिर, मैं चली। इतना बोल वो उठकर जाने लगी। तो उस दिन की तरह फिर से मैंने उसे अपने पास खींच लिया और कहा, ऐसे कैसे? यू आर वेरी अनरोमांटिक प्रेरणा, तुम्हें कुछ नहीं आता। तब उसने मुझे शरारत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, हाँ सच में मुझे नहीं आता ये सब, इट्स माई फर्स्ट टाइम ना, तुम ही सिखा दो। उसकी शरारत में समझ चुकी थी। मैंने उसे बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, तो सुनो, जब कोई पसंदीदा इंसान ऐसे गुस्सा हो तो उसे बच्चों की तरह मनाना होता है। तो उसे पूछना होता है, मेरा बच्चा नाराज है क्या? तब उसने मुझे छेड़ते हुए कहा, ओह सो क्यूट, ये बच्चों की तरह तोतली हरकतें तुम ही करो, मुझसे नहीं होगा रोमांटिक वो भी इस तरीके का। तब मैंने अपने हाथों से उसका चेहरा अपनी ओर किया और अपनी आईब्रोज ऊपर नीचे करते हुए पूछा, अच्छा तो फिर किस तरीके का रोमांटिक होना है तुम्हें? हाँ बताओ ना। उसने मुझे खुद से दूर करना चाहा और कहा, बस करो रश्मि, हो गया, जाने दो अब। इतना बोल वो फिर से जाने को हुई, लेकिन मैंने
उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया और कहा, कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं रहोगी मेरे पास, समझी? और इतना भूल कर मैंने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तभी अचानक बेल की आवाज से हम एक दूसरे से अलग हुए। वो घबरा कर मुझसे दूर हो गई। ये होंगे, और अपनी साड़ी ठीक करते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो दीपक सर ही थे। सॉरी प्रेरणा, आज लेट हो गया, फ्रेंड्स के साथ डिनर था, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। प्रेरणा ने जवाब दिया, पर मैंने तो खाना बना लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक पीछे से मैं भी आ चुकी थी। मैंने कहा, ओह हाय दीपक सर। सर ने मुझे जवाब दिया, हाय रश्मि, आज यहाँ कैसे? उसके बाद ऐसे ही कुछ फॉर्मल बातें हुई और मैं वहां से घर आ गई। जाते वक्त देखा था मैंने प्रेरणा को, उसकी आंखों को, जैसे कह रही थी ना जाओ, यहीं रुक जाओ। पर किसी और के घर में कितनी ही देर रुक सकते हैं। ऐसे ही कई हफ्ते बीत गए। हम रोजाना बातें करते घंटों फोन पर, कभी कभी तो रात भर। हर वीकेंड को कहीं बाहर जाते। वो मेरे फ्लैट को घर बनाने में लग चुकी थी। हमारा घर, जिसका हर कोना वो खुद से सजाना चाहती थी। बेंगलोर की सड़कों पर यूं ही वॉक पर निकल जाते और फिर घर आकर एक दूसरे की बाहों में यूं ही बिस्तर में सिमटे बैठे रहते। वो वक्त थोड़ा सा चुराया हुआ जरूर था, लेकिन बेहद खूबसूरत था। ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए मैंने कहा था उससे, प्रेरणा तुम्हें पता है, जब मैं स्कूल में थी इंग्लिश लिटरेचर में एक पोयम थी, आंट जेनिफर्स टाइगर। उसमें एक लेडी की कहानी थी, आंट जेनिफर, जो अपने फ्री टाइम में कपड़ों पर टाइगर्स बुना करती थी। तब प्रेरणा ने पूछा, पर टाइगर्स क्यों? मैंने उसे बाहों में भरते हुए जवाब दिया, टाइगर इसलिए क्योंकि उनकी इमेजिनेशन में टाइगर्स बहुत ही चिवलरस और ब्रेव थे, जो अपने स्पेस, अपने जंगल में किसी से नहीं डरते थे। वो अपने स्पेस में फ्री होकर रहते थे, जैसे उन्हें कोई डोमिनेट करने वाला ही नहीं था, ह्यूमंस भी नहीं। तो जो आंट जेनिफर खुद नहीं बन पाई, वो उन्होंने अपने इमेजिनेशन में खुद से बनाए हुए टाइगर को वैसे ही बना दिया। तब प्रेरणा ने कहा, ओके ठीक है, पर तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? तो मैंने कहा, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम आंट जेनिफर जैसी हो जाओ। उन्होंने कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया होता तो शायद हमें उनकी कहानी पढ़ने को ही नहीं मिलती। हमारे टीचर ने हमें यह सिखाया कि अगर हर लेडी खुद को उनकी डिजर्व रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस देने लगे तो शायद ये दुनिया और बेहतर जगह हो जाए। आंट अपने पति से इतना डरती थी, वो इतने डोमिनेट करते थे कि वो मर गई। यस, शी डाइड। और उनके उंगलियों में उनकी वेडिंग रिंग उनके प्यार की निशानी नहीं, एक बंधन बन के रह गई, जिससे शायद वो मरने के बाद भी फ्री नहीं हो पाई। उनकी आत्मा भी उस लाइफलेस रिश्ते में बंद कर रह गई होगी। तुम समझ रही हो ना प्रेरणा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इतना सुन उसने सिर्फ में जवाब दिया और मेरी बाहों से निकलकर वो थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। आखिर क्या सोच रही थी प्रेरणा? क्या दोनों का रिश्ता सही है? क्या दोनों सही दिशा में जा रहे हैं? आखिर प्यार हमसे क्या क्या करवा देता है? क्या प्यार करना गलत है, या हालात गलत है, या फिर इंसान गलत है? आप लोग की क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अब आगे प्रेरणा क्या करेगी और रश्मि का क्या होगा, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो सुनने ज़रूर आइएगा। हाँ।